क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में बदलाव की असली चिंगारी कहाँ से उठती है? चलिए, आज आपको एक ऐसे विचारक से मिलाते हैं जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और मकसद था हिंदू धर्म को शुद्ध करना, रूढ़ियों को तोड़ना और वेदों की असली शिक्षाओं को सामने लाना। अब आप पूछ सकते हैं, वेद क्या है? वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जैसे किसी इमारत की नींव। लेकिन समाज में वक्त के साथ कई अंधविश्वास, झूठी परंपराएं और कुरीतियां जुड़ गईं, जिनका वेदों में कोई उल्लेख नहीं। कई लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का मतलब बस दिखावा है, लेकिन दयानंद जी ने कहा, नहीं, सच्चा धर्म तो न्याय, प्रेम और विद्या में है। अविद्या यानी अज्ञान को मिटाना और विद्या यानी ज्ञान फैलाना उनका मिशन था। यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ पूजा पाठ से समाज बदल सकता है? दयानंद सरस्वती ने कहा, बिना तर्क के कोई भी रिवाज न मानो। अगर कोई परंपरा वेदों में नहीं तो उसे छोड़ दो। यही रैशनलिज्म या विवेकवादी सोच की नींव थी। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती की असली देन थी जड़ता को तोड़ना और हिंदू समाज को खुद से सवाल पूछने की आज़ादी देना। अब जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब महिलाओं की शिक्षा को पाप माना जाता था और विधवाओं को समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने नई चेतना जगाई। आप हैरान होंगे, आर्य समाज ने विधवा विवाह के लिए खुलकर आवाज उठाई। उस समय सामाजिक न्याय और समानता जैसी बातें क्रांतिकारी लगती थीं। महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत करना, उन्हें स्कूल भेजना, ये ऐसे कदम थे जिनका असर आज हम देख रहे हैं। अब आप शायद पूछें, क्या ये बदलाव आसान थे? बिल्कुल नहीं। समाज में विरोध भी हुआ, ताने भी मिले, लेकिन आर्य समाज ने डटकर इन कुरीतियों का सामना किया। पुनर्विवाह और नारी शिक्षा, ये दो तकनीकी शब्द उस युग में सामाजिक ब्रह्मास्त्र बन गए। यही नहीं, आर्य समाज ने समान अवसर की अवधारणा को लागू किया, यानी हर लड़के लड़की को शिक्षा और प्रगति का हक मिलना चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आर्य समाज महिला शिक्षा पर बल न देता तो आज की कई उपलब्धियां क्या संभव थीं? तो ये सिर्फ सुधार नहीं, सामाजिक क्रांति थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सवाल, क्या धर्म सिर्फ जन्म से तय होता है या हमारी सोच और कर्म से? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, यानी जिन्होंने धर्म बदला वे वापस अपने मूल धर्म में लौट सकते हैं, पूरी गरिमा और सम्मान के साथ। अब आप पूछ सकते हैं, शुद्धि क्या है? सरल भाषा में कहें तो यह आध्यात्मिक रिबूट या फिर से जुड़ाव है, जैसे कोई अपने खोए रास्ते पर लौट आए। दयानंद जी ने बार बार शिक्षा पर जोर दिया, पुरुष हो या महिला, सबको वैदिक शिक्षा मिले। वैदिक शिक्षा यानी ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबों तक सीमित न हो, बल्कि सोच और व्यवहार बदल दे। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने डाव कॉलेज ट्रस्ट बनाया ताकि वेदों की शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक आलोचना को बढ़ावा मिले। क्या आपने कभी सोचा, आज के कई स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती की विरासत सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक उजाले की लौ थी जो आज भी समाज को दिशा दिखा रही है। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे उनकी सोच आज के भारत में भी प्रासंगिक है। सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।